सलमान हाफिज साहब, आपको क्या लगता है नून लीग की जो सियासत है वो मुफाहमती है या फिर मज़ाक? देखिए, पहली बात तो ये है अभी मेरी ये बहन जो है, अभी शायद इनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी हमारी उम्र है, हम ज़रा बड़े हैं इनसे। ये जो गवर्नर गुलाम जिलानी साहब थे, पता नहीं इनको नाम याद भी है या नहीं है, गवर्नर पंजाब हुआ करते थे एक ज़माने में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। सुन लें, अब सुन लेना जरा, सुन लें। वहाँ से वो लाडलापन स्टार्ट हुआ था। फिर जनरल ज़ियाउल्लाह को अपना रूहानी बाप किसने कहा था, वो भी वहीं से लाडलापन स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जब वो सऊदी अरब डील करके गए थे जनरल मुशर्रफ के साथ और एक तहरीरी माहिदा करके गए थे, उस वक्त वो लाडलापन किसका था। फिर वहाँ से सऊदी अरब के और लबनान के लोगों को आके बताना पड़ा कि ये है वो नवाज शरीफ का तहरीरी माहिदा जिसके तहत वो गए थे, वो लाडलापन भी याद है। फिर उसके तहत जिस तरीके से वो इलाज कराने के लिए बाहर गए, वो लाडलापन भी याद है। और आज जिस तरीके से वो आने की बात कर रहे हैं वो लाडलापन भी हमें याद है। और पाकिस्तान की जो मीडिया है, मैं तो 20-25 साल वहाँ गुजार चुका हूँ ना, हमें पता है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कैसे स्पॉन्सरशिप्स की गई हैं, कैसे बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, किसको क्या परमिट दिए गए, ये सारी एक कहानी है, हमें याद है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना कहें, सुन ले जरा, सुन तो ले, थोड़ा सा जरा हौसला तो पैदा करें। मैंने कहा ये ना बताएं कि नवाज शरीफ साहब लाडले नहीं है। नवाज शरीफ का तो सारा खेल ही लाड प्यार के अंदर ही चला है, और कहाँ चला है। अब आज जरा आप ऐसा करें, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको कहें जरा जनरल बाजवा के खिलाफ एक बात करके दिखा दें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उनसे कहें एक बात करके दिखा दें, क्योंकि पार्टी के सदर है ना, वो जरा एक मौकफ दे दे कि जी मुस्लिम लीग के सदर के तौर पे मेरा मौकफ यह है कि जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ट्रायल के बारे में भी एक बात नहीं की थी, याद रखिएगा, उस वक्त भी बात कोई और कर रहा था। तो पार्टी का सदर एक ऐसा बंदा ले आए जो नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक करता हो। ऐसा अजीबो गरीब मखमसा ना छोड़ें कि एक भाई जो है वो फौज को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चल पड़ता है और दूसरा भाई कहता है कि हमने मुजामत करनी है। यानी पार्टी के अंदर एक खानदान है, खानदान के अंदर एक बंटवारा है, एक ने फौजियों की हिमायत करनी है, दूसरा जो है वो मुजामत करे, लेकिन चोर दरवाजे से अगर इक्तदार मिले फौज की तरफ से तो वो ले लो, वो शहबाज शरीफ को थपकी भी दे देगा। यानी नवाज शरीफ इतने मासूम है कि जब उनको 16 माह की हुकूमत मिल रही थी अपनी पार्टी की जनरल बाजवा की मदद के साथ, तो उनको इतराज नहीं था, वो मिल रहा था ना, इक्तदार घर आ रहा था, तो आने दे, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लाडले की अगर आपने मजमूई एनालिसिस करना है तो 4 बड़े बंदे बिठा देते हैं और वो जरा पूरी पाकिस्तान की मजमूई सियासत का एनालिसिस कर लें, पता चल जाएगा कि कौन लाडला और कौन लाडला नहीं है। क्विकली आप ऐड करें शनीला साहिबा, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। देखें, जनरल बाजवा ने कोई हुकूमत नहीं दी, जनरल बाजवा ने हुकूमत दी होती ये राना सनाउल्लाह का बयान सुन ले, कल का राना सनाउल्लाह का बयान सुने। मेरी बात सुनना, नवाज लीग जीतती 15 सीटें उनको मिलती, ये जनरल बाजवा ही था जो आखिरी टाइम पे परवेज इलाही को लेके उसके इमरान खान के पास चला गया था। वो जनरल बाजवा ही था जिसने 17 जुलाई को इमरान खान को लाहौर में 15 सीटें, पंजाब में 15 सीटें दिलवाई थी, क्योंकि परवेज इलाही की हुकूमत बनवानी थी। वो जनरल बाजवा ही थे जिसने 2 दफा इमरान खान के साथ मुलाकात की थी। अभी तय कर ले वो जनरल बाजवा ने दी थी या बंदियाल साहब ने दी थी, क्योंकि कहा जाता है बंदियाल साहब ने सीटें दी थी। वो तो बंदियाल साहब का नाम लेते हैं कि सीटें सारी दी गई हैं। दी थी जनरल बाजवा ने, वो सीटें दी थी, वो सबके सामने अब वो चीजें आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है।